Hello everyone, welcome to our LLTC Fund by YouTube channel. I am Priyanka Kumari from class 9. Today I am going to discuss questions based on subject verb agreement. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैनी अ स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। तो सब्जेक्ट वर्ब का ये रूल होता है कि मैनी a great many a good many ये सब हो तो इसके बाद सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आता है। बट मैनी के बाद मैनी और गुड मैनी और ग्रेट मैनी के बाद आर्टिकल ए या एन का यूज हो तो उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आता है। क्वेश्चन में क्या है हमारा मैनी और स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। तो मैनी के बाद यहाँ आर्टिकल ए का यूज हुआ है और उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर स्टार है और वर्ब हमारा आर है। आर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे आर की जगह पर इज का यूज होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैनी ऑफ बॉय वर हैप्पी डांसिंग ऑफ द विक्ट्री ऑफ आवर क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें भी वही रूल मैनी और ग्रेट मैनी और गुड मैनी के बाद सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आता है। लेकिन मैनी और ग्रेट मैनी और गुड मैनी के बाद आर्टिकल ए या एन का यूज हो तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है बॉय, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब यहाँ पे क्या है वर्ब प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की जगह पे वर्ब होना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ। तो सब्जेक्ट वर्ब का ये रूल होता है कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज in addition to guided by headed by एक्सेट्रा हो तो इसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। तो इसमें फर्स्ट वाले सब्जेक्ट हमारा क्या है रितु, तो रितु हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या है हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हैव की जगह पे हैज होना चाहिए था।
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन वर एंजॉयिंग ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वाज शॉट डेड। तो सब्जेक्ट वर्ब का ये रूल होता है कि एवरीबडी nobody, anybody, somebody, no one, एक्सेट्रा हो तो इसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या आया है, वर। वर प्लूरल वर्ब है तो इसके जगह पे, वर के जगह पे यहाँ वर्ज होना चाहिए था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस इन मुंबई इज वन द वर्ड्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ लुकआउट। तो सब्जेक्ट वर्ब का ये रूल होता है कि वन ऑफ आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एक्सेट्रा हो तो इसके बाद सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है। सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल आता है, लेकिन इसके बाद वर्ब जो आता है वो सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हाउसेस। तो हाउसेस यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब सिंगुलर आता है, तो वर्ब हमारा क्या है, इज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी प्लूरल है हमारा और वर्ब भी सिंगुलर है, तो इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर, ई। इसका आंसर हो जाएगा ई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम इज वेरी काइंड एंड द हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। तो सब्जेक्ट वर्ब का ये रूल होता है कि यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, neither nor, एक्सेट्रा से जुड़े हो तो इसमें वर्ब जो है वो सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो यहाँ पे सेकेंड वाले सब्जेक्ट क्या है हमारा, द नर्सेज। द नर्सेज यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हमारा आएगा, वो भी प्लूरल होगा। तो वर्ब हमारा क्या है, इज। तो इज यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इज के जगह पर आर होना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। तो यहाँ पे जब
अनफुलफिल्ड कंडीशन डिजायर हो तो इफ एज दाउ एक्सेट्रा हो तो इसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इसके बाद जो वर्ब आता है वो वर आता है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? वाज। इफ आई वाज यू, यदि मैं तुम होता, तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है कि यदि मैं तुम होता, तो इसमें इफ है, इफ के बाद सब्जेक्ट आई आया है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके बाद वर्ब जो है वो वर ही आता है। तो यहाँ पे क्या है? वाज। तो वाज के जगह पे यहाँ वर होना चाहिए था। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एवरीबॉडी हु फिनिश राइटिंग कैन गो होम। यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे फिनिश्ड के जगह पर कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। तो इसमें ऑप्शन है हैव फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड या नो इम्प्रूवमेंट। ये एनडीए के 2014 में पूछा गया है। हम पहले ही बताए थे आप लोगों को कि एवरीबॉडी somebody, nobody, anybody, एक्सेट्रा होता है, तो इसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पे हमारे क्या है? एवरीबॉडी। तो एवरीबॉडी है तो यहाँ पे वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर होगा। यहाँ पे हैड इसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर हैड हो जाएगा तो ये पास्ट टेंस में हो जाएगा, पास्ट टेंस में इधर होगा तो उधर भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है? कैन। अगर हैड का यूज करेंगे तो यहाँ पे कुड होना चाहिए था, जो हमारा क्वेश्चन में नहीं है, तो ये नहीं होगा। और हैव फिनिश्ड भी नहीं होगा, क्योंकि हैव फिनिश्ड प्लूरल वर्ब है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, हैज फिनिश्ड। That's all for today. Thank you.